हाय दोस्तों, आज की कहानी है अपनी ही बीवी से धोखा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी का हीरो कुछ ऐसा ही सन की टाइप का था। उसका बिहारी दास नाम था। फिर उसे काम भी अपनी पसंद का ही मिला था। उसे एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई थी, जिस वजह से उसे इधर उधर भटकने का मौका मिलता था। यह काम वह बड़े जोश से करता था। फिर रोजाना 100 से 150 लिफाफे 2 से 3 घंटे में ही उनके पत्ते पर पहुंचाकर वह अपना काम पूरा कर डालता था। इसके बाद सारा दिन उसे कुछ नहीं करना होता था। तब वह भला क्या करता? बारी बारी से एक पान की दुकान और ट्रैवल एजेंसी की दुकान पर बैठकर अपना टाइम पास करता रहता था। उसका घर 10 मंजिला बिल्डिंग के एक फ्लैट में तीसरी मंजिला पर था। उस बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों को वह करीब करीब जानता था। हाँ, यह बात अलग थी कि सभी से वह गहरी पहचान नहीं बना पाया था। उसी बिल्डिंग में एक अधेड़ उम्र के शख्स तिवारी जी रहते थे, जो किसी बैंक में काम करते थे और अकेले रहते थे। बिहारी दास ने अपनी कुछ घंटों की मुलाकात में यह जान लिया था कि उनकी पत्नी की उनसे बनती नहीं थी और दोनों अलग रह रहे थे। वैसे तो वे अकेले ही रहते थे, मगर उनके घर पर एक खूबसूरत लड़की को बिहारी दास ने कई बार आते जाते देखा था। फिर जब उनसे पूछा गया कि वह कौन है, तब उन्होंने कुछ अनमने भाव से कह दिया था कि वह उनकी भतीजी है। मगर बिहारी दास की पैनी नज़र ने उनके झूठ को पहचान लिया था। बाद में तिवारी जी ने बिहारी दास से बात करना छोड़ दिया था, लेकिन बिहारी दास ने ठान लिया था कि वह तिवारी जी का भांडा जरूर फोड़कर रहेगा, जैसा कि बड़े शहरों में होना लाजमी है। बिहारी दास की बिल्डिंग में हल्के फुल्के गैर कानूनी काम भी होते थे, जिनके बारे में उसे सब पता था। 10वीं मंजिला पर एक मसाज पार्लर चल रहा था, जहां लड़के लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी। वहां मसाज के बहाने कुछ और ही चल रहा था। हालांकि कुछ महीने पहले बिहारी दास ने फोन करके वहां पुलिस को भी बुला लिया थे, जिसने अचानक छापा मारकर मसाज पार्लर के मालिक सज्जन सिंह के साथ पैसों का गुपचुप लेन देन किया और वहां से चल दी थी। सज्जन सिंह को कतई पता नहीं चला कि आखिर पुलिस को सूचना किसने दी थी। बिहारी दास मन ही मन खुश हो रहा था। जैसा कि बिहारी दास का स्वभाव था, वह हमेशा ध्यान रखता है कि बिल्डिंग के फ्लैट में कौन आ जा रहा है, कौन सा फ्लैट खाली हुआ और किसने खरीदा, या कौन नए किराएदार आया है या आई है, और किराएदार क्या करते हैं। यह सब वह अपने आप चालाकी से जान लेता था। अपनी इस हरकत के चलते बिहारी दास अक्सर घर से बाहर रहता था और किसी अमीर कारोबारी की तरह देर से घर लौटता था। बिहारी दास की पत्नी राधिका ने उससे एतराज भी जताया था। आखिर क्या करते रहते हो सारा दिन? रात को जल्दी क्यों नहीं लौटते? शहर में अगर टिकना हो तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, बिहारी दास फक्र से बताता था। बिहारी दास की पत्नी राधिका खूबसूरत थी, मगर उसे शायद इसका एहसास ना था। उसकी नज़र हमेशा बाहर आ जा रही लड़कियों पर टिकी रहती। कई बार तो सड़क के किनारे चलते चलते अपने मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही किसी लड़की की बातों को वह पास से गुजरते हुए सुनने की कोशिश करता। वह प्यार से बात कर रही है या नाराज होकर, यह पकड़ने की कोशिश करता। कई बार तो बिहारी दास लड़की से कुछ ही दूरी पर खड़ा रह जाता और जब तक वह बातें पूरी ना कर लेती वह वहीं खड़ा रहता।
फिर अगर लड़की गुस्से में अपना मोबाइल फोन बंद कर लेती तो वह मन ही मन हंस पड़ता। बेचारी अपने यार से खफा है। तिवारी जी पर अब बिहारी दास अपनी पैनी आंखें गड़ाए हुए था। बिल्डिंग में जैसे ही वह उस लड़की को देखता उसके पीछे चल देता और देखता कि वह तिवारी जी के घर ही गई है या नहीं। फिर वह बिल्डिंग के सामने पान की दुकान पर बैठकर उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। जब वह चली जाती तब वह तिवारी जी के घर किसी बहाने पहुंच जाता। आपके पास क्या 2000 रुपए के खुले हैं? जब तिवारी जी उसे खुले पैसे दे देता तो वह बातचीत शुरू कर देता था। वह मिस जो आपके यहाँ आई थी उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तुरंत सुखबीर गैरेज वाले को बुला लिया और उसने ठीक करा दी। क्या वह बहुत दूर रहती है? हाँ, रहती तो दूर है, मगर शहर में दूर क्या और नज़दीक क्या, स्कूटरी तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। तिवारी जी ने कुछ नाराजगी से बोला। इस बार बिहारी दास खिसिया कर रह गया। एक दिन शाम को दीपक की पान की दुकान पर बैठे बिहारी दास ने उसी लड़की को किसी लड़के के साथ बिल्डिंग से निकलते हुए देखा। अरे, इसके साथ यह लड़का कौन है? बिहारी दास के मुंह से अचानक ही यह सवाल निकल पड़ा। ये तो रोज ही साथ साथ निकलते हैं। पान वाले दीपक ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं इन्हें हरदम इसी वक्त देखता हूँ। यह तो तिवारी जी की भतीजी है। बिहारी दास ने उन्हीं दोनों पर नजर जमाए हुए शक जाहिर किया। कहीं तिवारी जी कोई खेल तो नहीं खेल रहे? बिहारी दास ने मन में ठान लिया कि वह तिवारी जी की भतीजी की सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। देख दीपक, बिहारी दास ने गंभीरता से कहा, आइंदा तू जब भी इन दोनों को यहाँ आते या निकलते देखे तो फौरन मुझे बता देना। मेरा फ़ोन नंबर है ना तेरे पास? दीपक ने सहयोग देने के लिए हामी भरी। अगले ही दिन रात को अपने दोस्तों के साथ जब बिहारी दास एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि तभी दीपक का फ़ोन आ गया। दास जी, जल्दी आइए, वह लड़की किसी के साथ अभी अभी बिल्डिंग के अंदर आई है। क्योंकि बिहारी दास खाना अधूरा छोड़कर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसे अपने घर वापस आते आते एक आध घंटा बीत गया। वह जल्दी ही लिफ्ट से सीधा 5वीं मंजिल पहुंच गया, जहां तिवारी जी का फ्लैट था। वह किसी बहाने तिवारी जी के फ्लैट में घुसकर उसकी भतीजी और उस लड़के को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। बिहारी दास जल्दी जल्दी फलांग भरते हुए फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और उसने सीधे ही डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वह लड़की जिसे तिवारी जी अपनी भतीजी कह रहे थे, बिहारी दास के सामने खड़ी थी। जी, मैं तिवारी जी का पड़ोसी हूँ, उनसे मिलना था। बिहारी दास कुछ सहम कर बोला। फिर उसने अंदर झांक कर देख लिया। वह लड़का सोफे पर लेटा हुए टीवी देख रहा था। आप दास बाबू तो नहीं? वह लड़की घूरकर बिहारी दास के चेहरे को देख रही थी। तिवारी अंकल आपका जिक्र करते रहते हैं। आप 3री मंजिल पर रहते हैं ना? जी बिल्कुल। बिहारी दास को एक झटका सा लगा। क्या तिवारी ने इसे सब कुछ बता दिया है? वह सोचने लगा। आपकी बीवी का नाम राधिका है ना? कहकर वह लड़की मुस्कुरा दी। अंकल आपके यहाँ ही गए हैं। कहते हैं राधिका चाय अच्छी बनाती है, मैं पी कर आता हूँ। मैं रोज़ाना शाम को उनके लिए खाना बनाने अपने मंगेतर के साथ आती हूँ। वह भी आपके ही यहाँ गए होंगे। आप अंदर आइए ना। वह लड़की बड़ी मीठी आवाज़ में बोलकर उसे अंदर आने की गुजारिश करने लगी। लेकिन बिहारी दास जी को बिजली सा झटका लगा। तिवारी जी और मेरे घर, वह भी मेरी गैर हाजिरी में। एक ही पल में बिहारी दास पर
मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। वह उल्टे पैर वहां से निकलकर सीधा लिफ्ट से उतरकर अपने फ्लैट की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग को अनेकानेक शख्स ने घेर लिया। उसे लगा कि अपना खेल खत्म होने जा रहा है। उसका पड़ोसी तिवारी उससे कहीं गुना ज्यादा चालाक निकला। वह हरगिज भरोसे के लायक शख्स नहीं था। फिर बिहारी दास की बीवी राधिका तो बेचारी भोली थी, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बिहारी दास के पैर रास्ते में ही भारीपन महसूस करने लगे। अब वह धीरे धीरे सहम कर अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तुरंत दरवाज़ा खुला और तिवारी जी हंसते हुए बाहर निकले। अरे दास जी, आप तो हमेशा रात को ही देर से लौटते हैं, आज जल्दी लौट आए। फिर तीर सा पैना व्यंग कसते हुए तिवारी जी बोले, राधिका भाभी जी चाय बढ़िया बनाती हैं। अब तो हमें उसकी आदत सी हो गई है। तिवारी जी चल पड़े, मगर बिहारी दास को लगा मानो उसके पैर तले जमीन सरकने लगी थी। अपने घर में घुसते ही वह बैठक में रखे सोफे पर ढेर हो गया।